पढ़ा, अब सरफेस केमिस्ट्री देखते हैं। यानी केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम सरफेस पे होने वाले प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड अ सरफेस केमिस्ट्री। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं कि अगर हम घर से बाहर 2-3 दिनों के लिए चले गए घर के बाहर, तो होता क्या है कि इन दैट कंडीशन 2-3 दिनों के बाद जब हम घर आते हैं तो इन दैट कंडीशन होता है कि अलमीरा, टेबल, चेयर, इस पे क्या होता है, बहुत सारे डस्ट के पार्टिकल हमें कलेक्ट हुए दिखाई देते हैं। तो ये आखिर डस्ट के पार्टिकल सरफेस पे कैसे कलेक्ट हो गए, तो इस प्रोसेस या इसके अलावा कोई बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। जैसे गैस, जो कोल वर्कर होते हैं कोल माइन में जाने से पहले मास्क लगा के जाते हैं। वो मास्क क्यों लगा के जाते हैं? मास्क इसलिए लगा के जाते हैं क्योंकि कोल माइन में बहुत सारे पॉल्यूटेंट गैस इवॉल्व होती है। इन दैट कंडीशन अगर वो मास्क लगा के नहीं जाएंगे तो पॉल्यूटेंट जो भी गैसेज हैं उनकी बॉडी के अंदर जाएंगे, और बॉडी के अंदर जाएंगे तो वो हो सकता है उनकी डेथ भी हो जाती है। इस कंडीशन से बचने के लिए वो एक गैस मास्क लगा के जाते हैं। वो गैस मास्क में एक एब्जॉर्बेंट होता है जो क्या करता है, पॉल्यूटेंट गैस को अपने सरफेस पे कलेक्ट कर लेता है, और बॉडी के अंदर केवल ऑक्सीजन गैस ही जाती है। तो ये क्या हो रहा है, सारी चीज़ें सरफेस पे हो रही हैं, और इस सरफेस पे होने वाली प्रोसेस की स्टडी जिस केमिस्ट्री के ब्रांच के अंदर हम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ सरफेस केमिस्ट्री। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल होता है दैट इज़ कॉल्ड एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल का काम क्या होता है? एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है, अगर हम सपोज करें एक्टिवेटेड चारकोल में हम कलर्ड सॉल्यूशन अगर उसमें डालते हैं, तो कलर्ड सॉल्यूशन डालने पर क्या होगा, एक्टिवेटेड जो चारकोल होगा वो अपने सरफेस पे कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा, और कलर जो सॉल्यूशन मिलेगा वो कलरलेस मिलेगा। तो ये सरफेस पे हो रही है सारी प्रोसेस। अब एक चीज़ देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कशन करेंगे। तो इसमें दो मेन चीज़ें हैं, फर्स्ट दैट इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन एंड सेकंड वन दैट इज़ कॉल्ड एडजॉर्प्शन। तो अब एक चीज़ समझ लो, एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि सपोज करो कोई अगर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स अगर किसी सरफेस के अंदर पेनेट्रेट हो जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। यानी वो फिनोमिना है जिसमें सब्सटेंस के अंदर कोई दूसरा सब्सटेंस पेनेट्रेट हो जाता है यूनिफॉर्मली थ्रू आउट बल्क प्रोसेस। यानी बल्क में यूनिफॉर्मली अगर कोई सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर एंटर कर जाता है, पेनेट्रेट कर जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एज़ फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि सपोज करो हमारे पास ड्राई स्पंज रखा हुआ है, कोई ड्राई स्पंज है, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, इस स्पंज को हमने वाटर में ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं तो वो क्या करेंगे, यूनिफॉर्मली बहुत सारे बल्क में ये वाटर के मॉलिक्यूल स्पंज के अंदर एंटर कर जाएंगे, और जैसे ही एंटर करके जाएंगे तो ये इस स्पंज का साइज़ क्या होगा, लार्ज हो गया। तो हुआ क्या कि वो प्रोसेस जिसमें क्या हुआ, वाटर के मॉलिक्यूल स्पंज के अंदर पेनेट्रेट हो गए यूनिफॉर्मली, ऐसा नहीं होगा कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम, सारी जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और ये प्रोसेस बल्क में होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन का मतलब यही हुआ कि वो प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर यूनिफॉर्मली बल्क में पेनेट्रेट कर जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो एक तो हमारा एग्जांपल हो गया कि स्पंज के अंदर वाटर एंटर गया यूनिफॉर्मली, स्पंज का साइज लार्ज, पेनेट्रेट कर गया मॉलिक्यूल, ठीक है। दूसरा एग्जांपल और लिख सकते हैं, जैसे बिस्किट अगर हम टी के अंदर डिप करते हैं तो टी के पार्टिकल क्या होते हैं, बिस्किट के अंदर पेनेट्रेट कर जाते हैं, तो बिस्किट क्या हो जाता है, घुल जाता है, या उसमें चाय में ही कई बार गिर जाता है। तो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन। एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड गुलाब जामुन का एग्जांपल है। अगर ड्राई गुलाब जामुन को हम शुगर सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, शुगर सॉल्यूशन क्या होगा, गुलाब जामुन के अंदर चला जाता है, और क्या यूनिफॉर्म, जब कट करके दें तो ऐसा नहीं होगा कहीं शुगर सॉल्यूशन गया कहीं नहीं, ऐसा नहीं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बल्क में प्रोसेस होती है। तो क्या होगा कि दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द गुलाब जामुन। या फिर हम चौक को वाटर के अंदर बहुत देर तक डिप करके छोड़ दें, तो देखेंगे जब कुछ देर के बाद चौक को हम तोड़ करके देखेंगे तो क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल उसके अंदर पेनिट्रेट हुए दिखाई देंगे, यूनिफॉर्मली दिखाई देंगे, एक जैसा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो दैट इज़ कॉल्ड अ